एक ऐतिहासिक लम्हा भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए, देश के लिए। मुझे लगता है कि ये लंबा इंतजार ही अपने आप में बहुत बड़ा की है, क्योंकि 80 के दशक में हम देखा करते थे अंजना कि किस तरीके से एक के बाद एक उन्नत विमान आए, जिनकी क्लियरेंस पहले से रही होगी, उसमें भी बहुत समय लगा और उसके बाद से आप इंतजार करते रह गए, आप उड़ने वाला ताबूत मिग को कहते रह गए, लेकिन अपनी जीवन काल को पूरा करने के बावजूद कहीं राजनीति में उलझ जाना, कहीं अफसरशाही में उलझ जाना, आखिर राफेल को भी आने में इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। लेकिन आज मुझे लगता है कि जश्न का माहौल है, उस जश्न के साथ सबक ये जरूर है कि कभी भी इतने समय तक हमारी सेना के किसी भी अंग को बिना एक आधुनिक विमान के न रहना पड़े। जब पूरी दुनिया 5वीं पीढ़ी के विमानों की ओर आगे बढ़ रही थी तो हमारे देश में इसी बात को लेकर जद्दोजहद चल रही थी कि क्या राफेल हमें लेने चाहिए, कितने में लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, तकनीकी नॉलेज उसकी लेनी चाहिए कि नहीं, फलां सरकार ने कितना देने का फैसला किया था, इस सरकार ने। न तो बोफोर्स के समय उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि बोफोर्स भी करगिल में बहुत ज्यादा निर्णायक रहा था, और आज इस राफेल की बहुत ज्यादा जरूरत थी हिंदुस्तान को। आज आम से खास तक का जश्न देख लें अगर हम तो यही स्पष्ट होता है कि राफेल हिंदुस्तान की जरूरत थी। और चीन जैसे देश जहां पर 5th जनरेशन कहते हुए स्टेल्थ विमानों को J-20 को उड़ाते हैं, जिसे हमारे विमान उसकी टोह ले लेते हैं, उसे आज राफेल को देखकर बहुत चिंता होगी, क्योंकि वो ये यूरोपियन विमान इस्तेमाल नहीं करता। और इसकी तकनीक को कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी काट निकालना है, इस समय बहुत बड़ी उलझन चीन के लिए होगी। पाकिस्तान की तो खैर बात ही क्या करें।